बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, चेक के बारे में। अगर चेक डिसऑनर हो जाए, मिसाल के तौर पर आपने किसी को चेक दिया या आपने किसी से चेक लिया या कर्ज़ा लिया हो या कोई चीज़ परचेज़ कर ली हो, बदले में वो चेक दे देता है और कहता है चेक बैंक में कैश करवा लो, और आप एतमाद करते हुए चेक ले लेते हैं। और जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं इस अकाउंट में तो पैसे नहीं हैं, या कोई और वजह बने तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप चेक प्रेजेंट करने पर आपका चेक कैश नहीं होता बल्कि बाउंस हो जाता है। इसी पर कानून क्या कहता है? कानून हमारा पीपीसी ताज़राते पाकिस्तान 499F ये कहता है कि अगर कोई बंदा बदनीयती पर मबनी चेक किसी बंदे को दे देता है, क्यों देता है? दो वजूहात की बिना पर। किसी से कर्ज़ा लिया था और कर्ज़ा वापस करने के लिए दूसरे बंदे को चेक दे देता है, तो वो 5 लाख का कर्ज़ा ले लेता है, इसके बदले चेक दे देता है। या एक और, इस बंदे पर ज़िम्मेदारी, मिसाल के तौर पर कोई शॉपिंग की, उसने उसको पैसे नहीं दिए, बदले में चेक दे दिया। इस पर ज़िम्मेदारी बन गई कि वो शॉपिंग के बदले पैसे देता, लेकिन इसने क्या किया कि बदनीयती पर चेक जारी कर दिया कि जिसको पैसे देने थे इसके बदले ज़िम्मेदारी थी, लेकिन चेक इसने इस नीयत से दिया कि इस अकाउंट में पैसे ना थे, तो उसके ऊपर 499F लगेगा। इस पर सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसकी सज़ा 3 साल के लिए कैद हो सकती है। जिसने चेक जारी किया और बर्डन और प्रूफ उस पर होगा जिसने चेक जारी किया था, और साबित करे जो चेक डिसऑनर हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि मैंने तो पेमेंट ट्रांसफ़र करवाई अपने अकाउंट में, लेकिन ये बैंक का डिफ़ॉल्ट है कि चेक ऑनर नहीं किया बल्कि डिसऑनर कर दिया, और साबित कर दिया कि मेरा इसमें फ़ॉल्ट नहीं था, तो इसको सज़ा नहीं होगी। इधर एक और बात बताऊं कि यहाँ ये बात बहुत पूछी जाती है कि अमाउंट तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन सज़ा इसकी बहुत कम है। एक बंदा जब पकड़ा जाता है तो 2-3 महीने तक या पहले ज़मानत हो जाती है। इधर समझने वाली बात ये है कि 3 साल की सज़ा जो है 499F में, ये सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं पकड़ा जाता। पैसे कितने थे, सिर्फ इसकी बदनीयती की वजह से इसको पकड़ा जाता है। जो उसने क्राइम किया है, जो उसने झूठा चेक जारी किया है, इसके अकाउंट में तो पैसे नहीं थे, तो क्यों चेक जारी किया इसने? इसलिए अमाउंट की सज़ा नहीं है। अगर अमाउंट वापस लेनी है तो उसके लिए आपको रिकवरी सूट करना पड़ता है, जो कि बहुत जल्दी सुना जाता है। इसको ऑर्डर 37 का दावा भी कहा जाता है। इसमें आपके अमाउंट जल्दी से जज साहब रिकवर करके देते हैं, और रिकवरी के लिए आपको अलग से दावा करना पड़ता है। और ये 499F का मकसद इतना है कि चीट क्यों किया, बदनीयती क्यों दिखाई। इसकी सज़ा 3 साल है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ये थी आज की हमारी वीडियो 499F चेक डिसऑनर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।